हेलो दोस्तों, मैं अजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विथ ITI में आपका स्वागत करता हूं। तो हमारा जो फिटर ट्रेड का जो हमने क्लास स्टार्ट किया था उसमें आज हमारा यूनिट 3 का मार्किंग औजार में हमारे 3 टॉपिकें पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी टॉपिकें हमारी है? पंच है, उसके बाद हमारा क्या है? डिवाइडर है। पहला पंच है, दूसरा डिवाइडर और तीसरा ट्रेमर। तो ये जो क्लासेस जो हम स्टार्ट किए हैं, या आप ITI के स्टूडेंट हों, या आप CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, या फिर आप ITI से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे लिए ये वीडियोज काफ़ी लाभदायक होंगी जो क्लासेस हैं। क्योंकि हम जितना कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है उसको हम आपके सामने डेली बाय डेली क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है और जो बार बार जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उसी के बारे में हम बताते हैं। ज़्यादा थ्योरी यहाँ पे हम नहीं बता रहे हैं आप लोगों को। बस आपको एग्ज़ाम की तैयारी करना है, कंपटीशन की तैयारी करना है, आपको एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करना है उसके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हमारा है पंच। पहला टॉपिक क्या है? पंच। आप लोगों को पता ही होगा कि जब हम कोई जॉब बनाते हैं फिटर वर्कशॉप में तो क्या करते हैं? पहले मार्किंग करते हैं, पहले राइट एंगल बनाते हैं, फिर मार्किंग करते हैं, पहले लेपन करते हैं, फिर मार्किंग करते हैं। ठीक, मार्किंग करने के बाद जो हम मार्किंग किए रहते हैं उस मार्किंग को पक्का करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पंच का यूज करते हैं। उसके साथ इस हैमर का भी यूज करते हैं, तो हैमर भी हम बताएंगे हैंड टूल में। तो जो पंच होता है हमारा मार्किंग को पक्का करने के लिए, इसका यूज देखिए, सिंपल सा यूज, मार्किंग को पक्का करने के लिए ये क्वेश्चन आएगा। पंच का यूज क्या करते हैं? मार्किंग को पक्का करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है मटेरियल, तो इसका मटेरियल क्या होता है? हाई कार्बन स्टील, सिंपल सा हाई कार्बन स्टील। ठीक है, ज़्यादा आप लोगों को फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसी चीज़ को फोकस करिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी यूज हो गया पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मटेरियल हाई कार्बन स्टील, तीसरा पूछ देता है इसकी साइज कैसे लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन नोटेड पॉइंट, इसको नोट करिए, इसकी साइज कैसे लेते हैं। तो जो इसकी साइज हम लोग लेते हैं व्यास, यानी देखिए आपके सामने जो पंच बना हुआ है ये आपका हेड हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी पूरी बॉडी होती है और ये आपका पॉइंट होता है। तो इसकी साइज कैसे लेते हैं ये भी क्वेश्चन आता है। तो इसकी साइज जो हम लेते हैं, इसका व्यास, जो पंच का व्यास, पंच जो हमारा होता है गोलाकार होता है, तो पंच का ऐसे ही मान लीजिए ये हमारा पंच है, ये हेड है, ये इसकी पूरी बॉडी हो गई है, क्या उसका पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इसका जो व्यास होगा, व्यास गुणे लंबाई, यानी जो इसका डायामीटर आएगा ओ और इसकी जो लंबाई होगी ओ, दोनों मिला के क्या होगा? हमारा इसकी साइज होगी। आया समझ में साइज कैसे लेते हैं? उसके बाद दोस्तों देखिए पंच के प्रकार, 3 क्वेश्चन ऊपर बने और तीनों इंपॉर्टेंट थे, ध्यान दीजिएगा। अगला पंच के प्रकार, पंच के प्रकार में हमने 5-6 पंच लिखे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए पहला पंच हमारा क्या है? डाट पंच। अब जान लीजिए पंच के प्रकार में आप लोगों को पूछा क्या जाएगा। हम क्यों बार बार यही रिपीट कर रहे हैं कि जो एग्जाम में पूछा जाएगा, यानी पंच के प्रकार में आपको पूछा क्या जाएगा? पूछा जाएगा एंगल और यूज, इसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, क्या पूछेगा? एंगल और यूज। यानी डाट पंच एंगल कितना होता है? 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री, नोट कर लीजिएगा। यूज मार्किंग को पक्का करने के लिए। जो आप लोग फिटर वर्कशॉप में अक्सर इसी पंच का यूज करते हैं मार्किंग को पक्का करने के लिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका एंगल 60 डिग्री, यूज मार्किंग को पक्का करने के लिए। ठीक है, साधारण कार्यों के लिए। ठीक है, अगला हम लोग आते हैं सेंटर पंच। एंगल 90 डिग्री, सेंटर से ही स्पष्ट हो रहा है कि 90 डिग्री। यूज ड्रिल बिट के पॉइंट को स्थान देने के लिए, यानी जो हम ड्रिल करते हैं किसी जॉब में, जब ड्रिल करते हैं उससे पहले हम लोग क्या करते हैं? सेंटर पंच की सहायता से उस पर एक निशान लगा देते हैं, जिससे हमारा जो ड्रिल का पॉइंट है वो उसमें जाके बैठ जाता है और हम ड्रिलिंग करते हैं। अगर हम निशान नहीं लगाएंगे सेंटर पंच से तो हमारा ड्रिल इधर उधर स्लिप करेगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं? ड्रिल बिट को पॉइंट को स्थान देने के लिए। ठीक है, अगला है प्रिक पंच। प्रिक पंच का एंगल आप लोग इसका नोट कर लीजिएगा, 30 डिग्री इसका एंगल। कितना है? 30 डिग्री इसका एंगल है। और इसका यूज क्या होता है? नरम धातुओं जैसे तांबा
और एल्युमिनियम, इन सब पर अगर हमें क्या करना होगा, इस सम पर अगर हमें मार्किंग को पक्का करना होगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे, प्रिक पंच का यूज करेंगे। कभी कभी ये भी दे देता है कि प्रिक पंच का यूज डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए करते हैं, ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है अगला सॉलिड पंच। सॉलिड पंच से स्पष्ट होला ये क्या है, सॉलिड है। इसका यूज क्या होगा, इसमें एंगल नहीं पूछेगा, इसमें क्या पूछेगा हम बता दे रहे हैं। इसमें सीट में आर पार सुराख करने के लिए, कोई सीट हमारी ये सीट मेटल वर्क्स में अगर कोई हमारी सीट है उसमें हमें आर पार सुराख करना है तो हम सॉलिड पंच की सहायता से क्या करेंगे, उससे हम कर सकते हैं। अगला हमारा क्या है, हालो पंच। हालो पंच चमड़े की सीट में छिद्र करने के लिए। हालो पंच यानी कि ये अंदर से क्या होगा, खोखला होगा, यानी सीट मेटल वर्क्स में इसका भी चमड़े की सीट में क्या करेंगे हम, छिद्र करने के लिए यूज करेंगे। यूज बस ध्यान दीजिए, इन तीनों का यूज ध्यान दीजिए, इन तीनों का एंगल और यूज ध्यान दीजिए, ठीक है। अगला हमारा ये पिन पंच। डावेल पिन या टेपर पिन को बाहर निकालने के लिए, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पिन पंच का यूज कहाँ करते हैं, या फिर क्वेश्चन इस तरह पूछ देगा डावल पिन या टेपर पिन को बाहर निकालने के लिए किस पंच का यूज करते हैं, तो आप लोग को ऑप्शन में सब पंच दे देगा, उसमें से आप लोग क्या करना होगा, बताना होगा, ठीक है। यानी पंच के बारे में हमने पूरा जितना पूछा जाएगा आपके एग्जाम में हमने सब क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। कम समय में हम यही चाहते हैं दोस्तों कि आपका कम समय में तैयारी हो सके। हम अगर चाहते हैं तो इस वीडियो को लंबा भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आ सके, ठीक है। हमारा पंच हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग डिवाइडर। डिवाइडर में क्या पूछा जाएगा, ये देखिए। डिवाइडर जो मटेरियल क्या होता है डिवाइडर का, माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील, ठीक है। कहीं कहीं अगर माइल्ड स्टील दिया रहेगा तो इसको आप प्रीफर करिएगा पहले, उसके बाद अगर माइल्ड स्टील ऑप्शन में न रहे तो हाई कार्बन स्टील, यानी डिवाइडर का यूज हम का मटेरियल क्या होता है, माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील, ठीक। जो माइल्ड स्टील होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, केस हार्ड करते हैं, और हाई कार्बन स्टील को हार्ड और टेम्पर करते हैं। जब हमारा मेटल का चैप्टर आएगा तो उसके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। जो साइज, इसकी साइज कैसे लेते हैं, इसकी साइज कई बार पूछा गया है, ध्यान दीजिए। रिविट के मध्य से लेग तक के पॉइंट की सीधी दूरी, यानी रिविट के मध्य, ये हमारा रिविट या पिविट होता है यहाँ पे, इसके मध्य से ये जो इसका केंद्र पॉइंट है ये तक की जो लंबवत दूरी होती है ये हमारी क्या होगी, साइज होगी। आया समझ में, यानी रिविट के मध्य से लेग के पॉइंट तक की लंबवत दूरी ये हमारी क्या हो गई, साइज हो गई, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं यूज वृत्त या चाप बनाने के लिए। जैसे आप लोग कंपास का यूज करते हैं, आप लोग जब ड्राइंग बनाते हैं तो उसके से वृत्त बनाते हैं, लेकिन अगर फिटर वर्कशॉप में डिवाइडर का हम यूज कहाँ करते हैं, वृत्त या चाप बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं हम लोग यह कितने रेंज में मिलता है। तो हमारा यह मिलता है, यहीं पे लिख देते हैं 50 mm से 200 mm के रेंज में मिलता है। कितने, 200 mm तक, ठीक। इसका रेंज में आप लोग नोट कर लीजिए। टाइप, दो टाइप है, फर्म ज्वाइंट और स्प्रिंग ज्वाइंट। फर्म ज्वाइंट सिंपल सा, यह क्या होगा, रिविट और पिवट से सीधा जोड़ दिया जाएगा। इसका यूज कहाँ करेंगे, यूज तो दोनों का यूज तो हम लोग वृत्त करने खींचने के लिए ही करेंगे ना। ये कम शुद्ध होगा, क्या होगा, कम शुद्ध होगा, और स्प्रिंग ज्वाइंट अधिक शुद्ध होगा, क्योंकि इसमें माप के अंतर का डर हो सकता है। यानी कोई माप हम ले लिए फिर उसके बाद इसमें माप में परिवर्तन आ सकता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा स्प्रिंग ज्वाइंट होता है इसमें माप में परिवर्तन नहीं आता है। देखिए ये स्प्रिंग ज्वाइंट है, यहाँ पे एक स्क्रू लगा होता है, नर्लिंग किया हुआ, उससे हम लंबाई को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। यानी इसका मतलब समझे, यह कौन सा है, फर्म ज्वाइंट वाला और ये स्प्रिंग ज्वाइंट वाला। यह कम शुद्ध और यह अधिक शुद्ध। यानी आपने डिवाइडर भी पढ़ लिया, इतने कम समय में आपने डिवाइडर भी पढ़ लिया। क्या पढ़ा, मटेरियल माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील, साइज रिवेट के मध्य से लेग के पॉइंट तक की सीधी दूरी, यूज वृत्त या चाप बनाने के लिए कितने रेंज में मिलता है, 50 से 200 mm के रेंज में मिलता है। और तीसरा हमारा प्रकार था फर्म ज्वाइंट, स्प्रिंग ज्वाइंट। फर्म ज्वाइंट कम शुद्ध होता है, स्प्रिंग ज्वाइंट अधिक शुद्ध होता है। यानी आपने डिवाइडर भी क्लियर कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ट्रेमल, लास्ट टॉपिक हमारी ट्रेमल। डिवाइडर का ही बड़ा रूप है ट्रेमल। ट्रेमल कुछ अलग नहीं है, बस इससे अक्सर यही क्वेश्चन पूछा जाता है
बड़े आकार के वृत्त बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? कई बार पूछा गया है, सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, बस यही पूछता है कि बड़े आकार के वृत्त बनाने के लिए किसका यूज हम करते हैं। यानी जब हमें छोटे आकार का वृत्त बनाना होगा तो डिवाइडर का, अगर बड़े आकार का वृत्त बनाना होगा तो ट्रेमल का यूज करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारा क्या पूछता है, ये कितने के साइज में मिलता है? ये 15 से 50 सेंटीमीटर तक के साइज में क्या होता है, उपलब्ध होता है, ठीक है। यानी 15 से 50 सेंटीमीटर तक की साइज में उपलब्ध होता है। तीसरा क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ये देखिए, ये डिवाइडर है, ये हमारा क्या होता है, एक बीम होता है, इसी पे दो हेड होते हैं जो स्लाइड करते हैं। देखिए ये दोनों हेड क्या कर रहे हैं, इसी पे स्लाइड कर रहे हैं। ये हमारा पॉइंट हो गया, यहाँ पे जो चक होता है इसको पॉइंट को पकड़ा रहता है। यहाँ पे देखिए एडजस्टिंग स्क्रू होता है जो फाइन एडजस्ट के लिए होता है, ठीक है, जो फाइन एडजस्ट के लिए होता है, ठीक है। इसके द्वारा अधिकतम हम 1800 mm तक के व्यास को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। कितने mm तक के व्यास को, 1800 mm तक के व्यास को। ये पूछा गया है कि ट्रेमल के द्वारा अधिकतम कितने mm तक के व्यास को हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यानी ट्रेमल भी आपने क्लियर कर लिया, यूज क्या होता है बड़े वृत्त के लिए, और उसके बाद अधिकतम कितना बना सकते हैं, और इसके बारे में भी हमने बता दिया। यानी दोस्तों इतने कम समय में आपको हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मैटर आप लोगों को दूं, जिससे आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कम से कम समय में क्या कर सकें, फाइट कर सकें। आप लोगों को तीनों टॉपिक क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आप लोगों को आगे की वीडियोज़ भी मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।